खबर मध्य प्रदेश के सागर से आ रही है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब छात्र छात्राएं अगर इसकी शिकायत करते हैं तो प्राचार्य और शिक्षक उन पर अनैतिक दबाव बनाते हैं। सागर इंजीनियरिंग कॉलेज आईटी डिपार्टमेंट में लैब की मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, कंप्यूटर बंद पड़े हुए हैं, सिर्फ नाम मात्र की पढ़ाई की जा रही है। साथ ही आउटसोर्स के कर्मचारी ही कॉलेज में पढ़ाई करा रहे हैं। छात्र छात्राएं इसकी शिकायत प्राचार्य महोदय से भी कर चुके हैं, मगर शिक्षक छात्रों पर मानसिक रूप से दबाव बनाते हुए प्रैक्टिकल एवं अन्य परीक्षाओं से वंचित कर देने की धमकी देते हैं। आईटी डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के छात्रों ने हॉस्टल एवं क्लासरूम में हो रही असुविधाओं के बारे में मीडिया को जानकारी दी है। जब पूरे मामले में मीडिया ने इंजीनियरिंग कॉलेज बहेरिया के प्राचार्य अनुराग त्रिवेदी से मिलकर बात करनी चाही, तो उनके पीआरओ ने मीडिया कर्मियों को रोक लिया और किसी भी प्रकार की जानकारी देने से साफ साफ इनकार किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि कॉलेज प्रबंधन के अड़ियल रवैये के लिए, साथ में कॉलेज में पसरी इन अव्यवस्थाओं के लिए प्रशासन जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई करता है, या फिर कॉलेज के अंदर छात्रों के भविष्य से होता हुआ खिलवाड़ यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। क्या समस्या हो रही है? हर्ष चढ़ार मेरा नाम है, मैकेनिकल ब्रांच है मेरी। हम लोग को लैब नहीं मिल रही है, कैंटीन नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। बुक्स नहीं है लाइब्रेरी में। इसकी शिकायत आपने प्राचार्य महोदय से की? इसकी शिकायत प्राचार्य महोदय से की आपने? क्या की है? क्या बोले? कुछ नहीं बोले वो। अच्छा, जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, हाँ, वो स्कॉलरशिप मिली आपको? नहीं मिली है अभी तक? नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं। तो आपको कौन कौन पढ़ाते हैं? टीचर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते? टीचर तो पढ़ाते हैं, कभी आते रेगुलर टीचर पढ़ाते क्या? शिक्षक पढ़ाते? कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है, भी कुछ नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं होते, स्पोर्ट वगैरह कुछ भी, मतलब हम लोग को फैसिलिटीज भी नहीं है बहुत सी। और प्रिंसिपल सर भी बुलाओ तो आते नहीं है, कभी कुछ बोलो उनसे सुनते नहीं है। कंप्यूटर की पढ़ाई आपको टैबलेट के माध्यम से होती है कि कंप्यूटर से होती है? कंप्यूटर से होती है, बट लैब में सही कुछ फैसिलिटी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है, सही कुछ नहीं है। लगभग कितने दिनों से कंप्यूटर बंद पड़े हुए हैं? हम लोग तो सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बट अभी एक दो बार ही लैब गए हम लोग कंप्यूटर के, बस उसमें भी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली। कंप्यूटर चालू है क्या? कंप्यूटर कुछ चालू है, कुछ नहीं है, सही चल रहा है। मेरा नाम राज शुक्ला है जी। मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ अभी, जो कॉलेज का अपना हॉस्टल है। तो उसमें समस्या ये है कि सर जो मैथ्स में सर जो बेंचें हैं सर वो थोड़ी कम अच्छी हैं सर। स्पोर्ट्स एक्टिविटी है सर वो सिर्फ सीनियर्स की तरफ से होती हैं सर, जो ऑफिशियली हॉस्टल की तरफ से होनी चाहिए, जो प्रोवाइड्स होने चाहिए सर, जैसे क्रिकेट बैट वगैरह सर, बहुत सारी जो किट होती है सर। तो सर हॉस्टल की वजह से सर कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा सर, इसलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अभी इसकी शिकायत आपने प्राचार्य महोदय से की है क्या? यस सर, प्राचार्य महोदय से की है? यस सर, एक दो बार सर आवेदन कर। कौन है प्राचार्य अभी? सर मिस्टर द्विवेदी सर हैं सर। अच्छा, अभी आप जो प्रैक्टिकल करते हैं उसके लिए मशीनें चालू हैं, कंप्यूटर वगैरह चालू है क्या? सर मतलब सर 50% चालू रहते हैं सर, मतलब 50% ऑफ रहती है सर, मतलब पूरा ऑन नहीं रहता, मतलब 100% उससे वो नहीं मिल पाता आउटपुट सर। अच्छा, हॉस्टल में क्या असुविधा हो रही है आपको? हॉस्टल में सर फैन सर जो प्रोवाइड होते हैं सर मेस में सर वो नहीं है सर अच्छा सर वाटर कूलर्स जो होते हैं सर सेकंड फ्लोर का सर, थर्ड फ्लोर का सर, वो भी सर सही नहीं है सर, तो वैसे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है सर। जी के स्टूडेंट है सर, इसमें सर वाईफाई का सर मेन रोल है सर एजुकेशन में सर। एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है सर, वाईफाई के सिर्फ समस्या है सर हॉस्टल, सर यही समस्या है सर। अगर ये सर सही हो जाती तो सही रहता सर। और एग्जाम कब है आप लोगों के? सर फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम हो गया है सर, उसका रिजल्ट आने वाला है। आप सर सेकंड सेम का एग्ज़ाम सर जुलाई लास्ट तक होगा सर। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्प्रताप सिंह है। यहाँ ना ही कोई सी फैसिलिटी है और कुछ काम भी अच्छे से नहीं चलता, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती और ना ही कोई फैसिलिटी, बस वस कुछ भी नहीं है और क्लासेस भी अच्छे से नहीं लगती, कैंटीन भी नहीं है और ना ही कंप्यूटर को अच्छे से चलते हैं। कंप्यूटर कितने चालू हैं? ये करीबन 25%। और जो अपने आपको प्रैक्टिकल करा है, प्रैक्टिकल मशीनें चालू हैं क्या? नहीं।
वो भी चालू है। पढ़ाई कैसे करते फिर आप लोग? बस बुक से थोड़ा बहुत, अपने से यूट्यूब से, अपने से। जी, क्या नाम? मेरा अनुज प्रताप। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो पेमेंट है वो जैसा रेगुलर शिक्षकों का पेमेंट आता है 1 तारीख को, बस उसी तरीके से हम लोग का ये पेमेंट जो है 1 तारीख को हमारे खाते में पहुँचे, क्योंकि हम लोग भी अपनी पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ 10:30 से लेकर 5:30 तक समय देते हैं, बच्चों को पूरी निष्ठा से पढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम लोग का मानदेय भी जो है समय पर दिया जाए। बाकी हमारे डॉक्टर आशीष करे जी, डॉक्टर यशवंत सर हैं, लगभग हम लोग 1200 फैकल्टी हैं जो शासकीय इंदिरा गांधी कॉलेज के जैसे यहाँ पे हमारी जो भर्तियाँ हुई है विशेष भर्ती अभियान के तहत बैकलॉग से हुई है, और बैकलॉग जो जिला रोस्टर के अनुसार कलेक्टर महोदय इसको निर्धारित करते हैं, और शासन के बैकलॉग भर्ती नियम से ही हमारी भर्ती हुई है। वो नियम जो भर्ती नियम है हमारा, उस नियम के अनुसार हमें लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो हमें वो लाभ चाहिए जो एक नियमित स्थापना के शासकीय कर्मचारी को दिया जाता है। बस हमारी यही मांग है। क्या शुभ नाम लिखते हैं हम? नरेश कुमार बनोटे। कौन सी पोस्ट पर हैं? मैं प्यून के पोस्ट पे हूँ और विभागीय अध्यक्ष हूँ। लघु संबंधित आपने शिकायत की थी जो प्राचार्य महोदय और कलेक्टर महोदय को आपने आश्वस्त कराया था क्या है? इसकी आप लोगों की समस्या को कलेक्टर महोदय आपने और प्राचार्य महोदय को आपने लिखित आवेदन दिया या शिकायत दी थी? हम तो 20 साल कार्रवाई 20 साल से हम दे रहे हैं, तो कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई यहीं से जानकारी सही नहीं जाती। भाई हमारे बैकलॉग के शासकीय पद है और हमारा जो कोषालय में IFMS पोर्टल पे भी ये सारे पद दर्शा रहे हैं, हमें उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। संस्था के शासकीय इंदिरा गांधी कॉलेज के संस्था के लोक सेवक हैं, जिसमें कि हमारी शासकीय नियुक्ति होनी थी, लेकिन वो स्वशासी में नियुक्ति कर दिया गया, जबकि कुछ लोक सेवकों की नियुक्तियाँ शासकीय हुई। संस्था सन 1997 में स्वशासी हो सकती थी, लेकिन तृतीय एवं श्रेणी के आज दिनांक तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं स्वशासी में। बैकलॉग की जो पोस्टें हैं वो अभी नियुक्ति भरी गई नहीं भरी गई? सर भरी गई थी। ये हमारे जो साथी हैं अभी सभी बैकलॉग 2006 से 17 तक 16 तक सभी बैकलॉग से भरे गए हैं, लेकिन बैकलॉग पदों को यहाँ पर स्वशासी में स्थापना दी गई। तो नियम अनुसार उस पर कार्रवाई क्या प्राचार्य महोदय ने नहीं की क्या? नहीं, ये सब उसका प्रकरण चल रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आदेश दिया था, लेकिन अभी उसके संबंध में भी कुछ निराकरण नहीं हो पाया। अभी कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था आपने, उसमें किन किन मांगों को लेकर दिया था आपने? बस एक ही मांग है सर हमारी, शासकीय स्थापना नियम अनुसार। विद्वान और अतिथि व्याख्याताओं का एक कुछ मांगे थी जो पूर्व में सरकारों के साथ चल रहा था। अभी वर्तमान में हम लोगों की मांग ये है कि जो शासन ने 12 महीने कार्य का बोला गया था, जो वर्तमान में 11 महीने दिया जा रहा है और 1 महीने का ब्रेक किया जा रहा है, और शासन ने हम लोगों को फिक्स सैलरी 50,000 रुपये मासिक बोला गया था, जिसके आदेश विभाग द्वारा आज तक नहीं निकले हैं, और वर्तमान में हमें 2,000 रुपये प्रति दिवस, मतलब हमें संडे, सैटरडे, गणतंत्र दिवस, होली, दशहरा, महावीर जयंती, इसका हम लोगों को अवकाश रहेगा, इसमें हमें कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। तो हम शासन से आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मासिक मानदेय हम लोगों का जो डिसाइडेड है 50,000 रुपये वो फिक्स किया जाए और 12 माह का कार्य किया जाए। मुख्यतः देखा जाए कि संस्थाओं में ज़्यादातर कार्य गेस्ट फैकल्टी के द्वारा ही किया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो संस्था की रीढ़ की हड्डी है और इस तरह अनदेखा करती जा रही है सरकार। ये व्यवस्था 2004 से थी, 22 में हम लोगों को अपग्रेड किया गया, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को सही ढंग से नहीं लागू किया गया। मुख्य मांग मध्य प्रदेश के अतिथि व्याख्याता जो हैं, लगभग 1200 अतिथि व्याख्याता कार्यरत हैं विभिन्न पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में। मुख्य मांग यही रखते हैं कि 12 माह हम लोगों का कार्य किया जाए, जो आदेश निकले, और उसके साथ फिक्स मासिक मानदेय 50,000 रुपये जो शासन ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है, उसको सार्थक तरीके से लागू किया। क्या नाम है? डॉक्टर आशीष कुमार करे, प्रांतीय उपाध्यक्ष तकनीकी शिक्षा।